नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गौरी शंकर कुशवाहा। सर मैं आपसे सीधा सवाल एक ही करना चाहता हूँ जी कि जो व्यक्ति नशे से परेशान है, और मैंने एक चीज़ सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद जी कैसा भी कोई भी व्यक्ति नशा करता हो जी वो ऑटोमेटिक छोड़ देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई देते हैं, कोई जड़ी बूटी देते हैं, क्या कुछ करते हैं, इसके बारे में बताइए। नमस्कार साहब। देखिए सर, जो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेते हैं उनका नशा छूट जाता है, ये बिल्कुल यथार्थ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं एक तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल सारी भक्ति बताते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र देते हैं वो पूर्ण शास्त्रों के अनुकूल होते हैं। उन मंत्रों के आधार पर जो दीक्षा लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका नशा स्वतः ही बंद हो जाता है। और इसमें विशेष गुरुजी की विशेष मर्यादा है। मर्यादा का पालन करते हुए यदि मर्यादा तोड़ दी तो बात अलग है। यदि मर्यादा उसने रख ली जो गुरुजी ने बताया है, उस मर्यादा के भीतर जिसने बात रखी अपनी, उसको तो नशा तो ठीक है। किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दुनिया में जितनी प्रकार की समस्या है सभी का अंत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर कौन कर रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो भी जेल में है, तो ये कैसे संभव हो रहा है कि कोई जेल में रह करके खुद मुसीबत में है, वो दूसरों की समस्याएं कैसे हर सकता है? हाँ, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमको शास्त्रों में प्रमाणित करके बताया है कि जो पूर्ण संत होता है उसके वचन में शक्ति होती है। और आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले लीला रूप में प्रकट हुए थे काशी में। उन्होंने भी इसी प्रकार का 3 दिन रेगुलर 18 लाख लोगों का, जो वहाँ के धर्म गुरु थे, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी से जलते थे, उनने झूठी चिट्ठी लिख करके सारे संतों महंतों सभी को बुला करके झूठी चिट्ठी भेज दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 3 दिन का भंडारा होगा जिसमें एक दोहर एक मोहर देंगे। उनका मतलब था कि हम कबीर साहब जी को नीचा दिखा करके इनको बेइज्जती करके यहाँ से भगाएंगे। लेकिन वहाँ उनको यह मालूम नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर साहब ने 1 मिनट में अपनी लीला शुरू की। एक रूप में जाकर के सतलोक पहुंच करके वहां से 9 लाख बैलों पर और लाखों वहां के सेवादारों को बुला करके वहां काशी के चौपर के मैदान में उतरे हैं, जहां 3 दिन का जो भंडारा हुआ था। ठीक उसी प्रकार आज भी हैं तो परमात्मा वही हैं। उस दिन कबीर साहब स्वयं थे, आज वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ धरती पर अवतरित हुए हैं। वही लीला आज, न किसी धन की आवश्यकता, न किसी से चंदा मांगा, न किसी से कुछ नहीं। सभी जो उनके अनुयायी हैं वो एक निमित्त मात्र में सेवादार के रूप में खड़े हुए हैं। सारी लीलाओं के तौर पर सब जितना भी कार्य संभाले हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। सर एक चीज़ और मुझे सुनने में मिली है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह भी करवा रहे हैं जी। तो सर जिसकी 10-15 मतलब मेरा मतलब है 4-5 लड़कियां हैं, वो तो सर सारा दिन टेंशन में रहता है कि इनको दहेज देना पड़ेगा। तो उस भाई को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर ये कैसे संभव कर रहे हैं, जिससे उसे भी पता चले और वो भी इस चीज़ को अपना करके वो भी अपनी जो बच्चियों की दहेज रहित शादी कर सके? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में जो आज योगदान है वो एक अद्वितीय है। दुनिया में चाहे वो राज्य सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकारें हैं, किसी भी कोई सरकार, जितनी भी सरकार हैं, दहेज मुक्त नशा मुक्त करने का नारा मात्र लगाते हैं। इससे उनका कोई असर नहीं होता है कि किसी का नशा छूट जाए या दहेज बंद हो जाए। आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं जो ना 1 रुपये दहेज लेते हैं, ना 1 रुपये दहेज देते हैं। इसका कारण यही कि संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को खोल करके उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि बच्चों, जे एक लेना एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय सब 12 वाटा है। जो किसी से मान लो दहेज लेता है तो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में पढ़ के बता दिया है कि उसको अगले जन्म में किसी की गाय बन के, किसी की भैंस बन के, किसी का बैल बन के, किसी गधा बन के पाई को चुकाना पड़ता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। ये संस्कार खत्म करके ही सतलोक जा पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह करवा रहे हैं, और अगर आप भी इस चिंता से परेशान हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।